हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सट्टे के बारे में। और हम फिर से सारी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर हम रेगुलर वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इस तरीके से सारी चीज़ें आप लोगों को समझाएंगे कि क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सट्टा नहीं खेलते हैं और नहीं खेलना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। लेकिन जो भाई लोग इस फील्ड में, इस सट्टा फील्ड में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, खेल रहे हैं, रेगुलर हार रहे हैं, ठीक है, केवल उन भाइयों के लिए ये वीडियो है, ठीक है। और लॉस रिकवर करना चाहते हैं तो ज़रूर हमें फॉलो करें। हम आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाएंगे जो आपको शायद ही कोई सिखा सकता है, ठीक है। रेगुलर 4 साल से आप लोगों के लिए वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस जैसे बताएं, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिए और बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब ने उड़ा दिए, ठीक है। क्योंकि हमारा वीडियो का कंटेंट ही बिल्कुल बोल सकते हो कि लीगल नहीं है यूट्यूब के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही कारण की वजह से यूट्यूब सारी चीज़ें डिलीट करता है और सब कुछ होता है। शायद ये वीडियो भी डिलीट हो सकता है, ठीक है, ये वीडियो भी शायद डिलीट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो ज़रूर अगर आप लोग इस वीडियो को सेव कर लें तो बेटर रहेगा। दोस्तों कई सारे भाई लोग इन्वॉल्व हैं, खेल रहे हैं, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे भाई भी हैं जो नई जनरेशन के, ठीक है। अपन लोग 4 साल से इस फील्ड में आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप भी जानते हो, मैं भी आपको जानता हूँ, ठीक है। अपन कांटेक्ट में, मैं आपके कांटेक्ट में, मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों के कांटेक्ट में हूँ और आप लोग मुझे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे कांटेक्ट में हैं, ठीक है। 4 साल से रेगुलर आप लोगों के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक मैंने कभी आप लोगों से कुछ ऐसी डिमांड भी नहीं की है कि आप ये करो, पैकेज ज्वाइन करो, सब्सक्रिप्शन लो, वगैरह वगैरह। ऐसा कोई भी डिमांड मैंने आपके सामने नहीं रखी है आज तक, ठीक है। या टिप्स का आपसे पैसा लिया हो, ठीक है, या आपके साथ कुछ भी फ्रॉड हुआ हो मेरी वजह से, आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भाइयों को शिकायत रहती है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो मेरी वजह से किसी के पास अगर कुछ भी करते हैं तो शिकायत रहती है। आई नो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो कुछ भाइयों को मुझसे शिकायत रहती है, तो उनकी भी शिकायत को धीरे धीरे दूर करेंगे। लेकिन हाँ, कभी भी आपके साथ फ्रॉड नहीं करने की सोचिए, ना कभी करेंगे, ठीक है। ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए सीधा सीधी बात है, ठीक है। इसके अलावा भाई लोग आपसे कभी कोई डिमांड नहीं की है, ठीक है, कि आप हमारे इस पैकेज में ज्वाइन करो। अभी आप अगर आप देखोगे कई सारे मार्केट में कई सारे ऐसे टिपर्स हैं, ठीक है। या तो आपको किसी बुक का प्रमोशन करते हुए नजर आएंगे, ठीक है, और फिर आपके साथ वहीं पर फ्रॉड होगा, या फिर आपके साथ वो आपको प्रेडिक्शन पास दे देंगे बैक टू बैक। देन इसके बाद आपको 1500 2000 पैकेज, यानी जो उनका सर्विस चार्ज है या उनकी प्रेडिक्शन का जो पैसा पैकेज होता है वो आपको पैकेज में ज्वाइन कराएंगे। कई सारे लोग हैं, लाइक अगर आप देखोगे मलिक मुंबई, सब जानते हैं, ठीक है। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है मलिक मुंबई के पास, हमारे पास तो नहीं है। रीज़न दोस्तों यही है कि वो अपनी ही बुक का आप लोगों के सामने प्रमोशन करता है, आप लोग उसकी बुक पर जाकर खेलते हो, वहाँ से उसको पैसा मिलता है। उसके कई सारे चैनल्स अगर आप देखोगे उड़ चुके हैं, हमारा चैनल आज तक नहीं उड़ा है। रीज़न क्योंकि हम ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं। वो उस तरीके बहुत ज़्यादा इलीगल एक्टिविटी करता है तो उसके चैनल भी उड़ते हैं, टेलीग्राम पर भी चैनल उसके उड़ते हैं। अगर आप देखोगे रिसेंटली उसके 3 चैनल उड़े, एक 27 लाख फॉलोअर, एक 10 लाख फॉलोअर और एक अप्रोक्स 8-9 लाख के, कुल मिला के उसके 3 चैनल उड़े हैं, ठीक है। फिर उसने चैनल बनाया, फिर उसके चैनल पर 10 लाख सब्सक्राइबर आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं भाई लोग? वो प्रमोशन करता है क्योंकि आप उसकी बुक पर खेलते हो और आपका ही पैसा वो उन प्रमोशन में लगाता है और आपको ही वापस से अपने चैनल पर लेके आता है, नए लोगों को ज्वाइन करता है और इस तरीके से उसका धंधा है, ठीक है। वो धंधे वाला है, उस तरीके से धंधा करता है, ठीक है। रही बात दूसरे टिपर्स की, ठीक है, क्योंकि देखो मलिक मुंबई बहुत बड़ा है इसलिए उसी की बात कर रहे हैं हम। सेकंड अभी आपको बता देते हैं मलिक मुंबई इस तरीके से करता है काम, ठीक है। सेकंड मार्केट में लोग हैं, टिपर्स हैं,
जो आपसे पैसा लेते हैं टिप्स के बहाने, लाइक आर्यन क्रिकेट गुरुजी, सतीश मेहता, विपिन सिंह, ठीक है, आपने सुना होगा। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, गूगल पर कई सारे ऐसे प्रमोशन उनके चलते रहते हैं। आर्यन क्रिकेट गुरुजी, क्रिकेट पंडित हुआ, आर्यन क्रिकेट गुरुजी हुआ है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे विपिन सिंह हुआ है, सतीश मेहता हुआ है, ठीक है। ये सब लोग आपसे प्रेडिक्शन का पैसा लेते हैं, साथ के साथ बुक का भी प्रमोशन करते हैं वो लोग, और आपके साथ आप जो वो प्रेडिक्शन करते हैं उनकी पास चली जाती है तो आपसे 1000-2000 रुपये वो पर मैच का चार्ज करते हैं। फेल होने पे 2 मैच आपको फ्री देंगे, पास होने पर वो आपसे पैसा ले लेंगे, ठीक है। अगर उनका पास हो गया तो पैसा उनके जेब में, अगर फेल हो गया तो 2 मैच आपको पास दे देंगे, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि उस चक्कर में उस पंटर का, उस भाई का कितना लॉस हो रहा है, कितना वो भटक रहा है अपने वर्क से, काम से, ठीक है, बर्बाद हो रहा है। वो नहीं समझेंगे, क्यों? क्योंकि उनका काम ही यही है, ठीक है, उनको यही काम करना है। तो अब मेरी बात करता हूँ मैंने कभी आप लोगों से इस तरीके से डिमांड नहीं की कि आप यहाँ पर करो या यहाँ पर ज्वाइन करो वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं करा। लेकिन मुझे भी तो मेरा घर चलाना होता है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत मैं भी करता हूँ कि हाँ ये प्रमोशन है, ये प्रमोशन है यहाँ पर। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि आप जाकर करो, ये सारी चीज़ें करो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लगता है, ठीक है। मैंने कभी आपसे टिप्स या प्रेडिक्शन का कोई पैसा मांगा नहीं आज तक। 4 साल से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दी है, शायद ही आपको कोई ऐसी चीज़ें देगा इस मार्केट में, कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है मेरे जितना भरोसेमंद आप लोगों के लिए, ठीक है, कोई नहीं है। मैंने कभी आपसे कोई पैसे की डिमांड नहीं की, सबसे बड़ी बात, ठीक है। सेकंड बात अगर करें दोस्तों, तो मैंने आपको ऐसी चीज़ें दी है, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें दी, जादुई चीज़ें, ठीक है ना, ऐसे वीडियो दिए, जादुई वीडियो, ठीक है। अगर उन वीडियो को आपने प्रॉपर दिमाग में समझ लिया है, ठीक है, जाकर देख लेना मेरे पुराने चैनल पर, ज्वेल बेटिंग लाइफ का नाम से मेरा चैनल है एक, उस पर जाके देखना। मैंने अलग अलग चैनल बना रखे, क्योंकि मेरे को सबसे बड़ा डर ये रहता है कि मेरा यूट्यूब डिलीट ना कर दे वीडियो, ठीक है। डिलीट होने के बाद वो चीज़ वापस से रिपीट करके आप लोगों को बताना, बहुत बार मैंने रिपीट करके आपको वही वीडियोस बार बार दिए। रीज़न कि डिलीट करने की वजह से यूट्यूब यहाँ से डिलीट करेगा तो वहाँ तो रहेगा, वहाँ से डिलीट करेगा तो वहाँ तो रहेगा। इसी रीज़न से मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बना कर बार बार रिपीटली दिए। मेरे चैनल है, बहुत सारे चैनल है, मेरे नाम से भी बहुत सारे फेक चैनल भी बने हुए हैं। मेरा एक चैनल है ज्वेल क्रिकेट लाइफ के नाम से, ठीक है। उस चैनल पर मैं मैच की एनालिसिस वीडियोस आप लोगों को डालता हूँ, ठीक है। एक मेरा दूसरा चैनल है ज्वेल बेटिंग लाइफ के नाम से, वहाँ पर मैं स्ट्रेटेजीज के वीडियो आप लोगों के लिए डालता हूँ, ठीक है। आप उस चैनल पर जाकर अगर देखोगे मेरे वीडियोस, जो स्ट्रेटेजी वाले वीडियो है, ठीक है, वो अगर वीडियो आपने समझ लिया और वो वीडियो ही 5, 7, 10 वीडियो, जितने भी वीडियो है वो वीडियो पर ही आपने अगर काम किया, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी चूतिए टीपर की आपको ज़रूरत नहीं, ना इनकेस मेरी भी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर वो वीडियो आपने देख लिया है, ठीक है, वो वीडियो आपने देख लिए है, समझ लिया है दिमाग में, एक बार अगर समझ लिया है, अगर आप जीनियस है, सब्र है, पेशेंस है, और आपने उसको समझ लिया है अपने माइंड में, ये जो दिमाग होता है ना, इसमें आपने अगर समझ लिया है वो चीज़ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस वीडियो में, ठीक है, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं। 100% गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने उस तरीके से काम किया, देखो मैं भी नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, बहुत बार मैं भी नहीं कर पाता हूँ, खो देता हूँ अपना पेशेंस, सब्र खो देता हूँ, ये नॉर्मल है, क्योंकि अपन इंसान है, ठीक है ना, अपने साथ ये नॉर्मल होता है। और फिर ये सबसे बड़ा सट्टा मार्केट है, ठीक है, पैसा यहाँ लगाता ही लगता है, तो पैसे एक इमोशन आपका छीन लेता है, ठीक है ना, उसी कारण आप ये चीज़ें नहीं कर पाते हो, ठीक है। इमोशंस आपका चला जाता है, सब्र आपका चला जाता है, ठीक है, पैसे के साथ इमोशंस लगते हैं, सब्र, सब कुछ आपका चला जाता है, इसी रीज़न से आप नहीं कर पाते हो क्या क्या है। लेकिन थोड़ी सी भी अगर 10% भी आपने वो चीज़ें को समझा और 10% भी आपने कोशिश की है, ओवरऑल आपको किसी की ज़रूरत नहीं है लाइफ में, आप खुद इस सट्टे मार्केट में इन्वॉल्व हैं, लॉस में है, खुद से आप कवर करोगे, मेरी भी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। ये लिख कर आप रख लीजिएगा कहीं पर, ठीक है।
यही वीडियो का यही मोटिव है कि दोस्तों आप लोगों को मोटिवेट करना है, ठीक है। मेरा इस चैनल का मकसद ही यही है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करना है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ना कि मेरी, ठीक है। लेकिन आप ये है कि समझे, चीज़ों को समझे, ठीक है। नहीं, नहीं ज़रूरत है, आप चूतिए लोगों के चक्कर में उलझे हुए हो, ठीक है ना। तो वो आपको ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। सट्टा खेल रहे हो, सट्टे के भी बहुत प्रकार होते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को टिपर्स के बारे में बता दिया है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप ये चीज़ समझ चुके हो। अभी आती है दोस्तों बारी बताने की आप लोगों को बात कि दोस्तों आप लोग क्या करते हो, सट्टा खेलते हो, ठीक है। आप सट्टा दिमाग में लेकर सोच के चलते हो, जो सट्टा वर्ड है ना, वो आप दिमाग में लेकर चलते हो कि मैं सट्टा खेल रहा हूँ, ठीक है। लोग मुझे यह बोलते हैं कि तू सट्टेबाज है, तू सटोरिया है, ठीक है। आपको लोग ऐसा बोलते हैं या लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन आज की जनरेशन थोड़ा सा आगे हो चुकी है, तो लोग बहुत कुछ, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती है, कलर प्रेडिक्शन, ये वो वगैरह वगैरह। मेरे भी 2-3 रूप है भाई, ठीक है। मैं कहीं कुछ बोलूँगा, कहीं कुछ बोलूँगा, लेकिन जो यूट्यूब पर बोलूँगा वो सही होता है मेरे भाई, ठीक है ना। क्योंकि मुझे भी मेरा घर चलाना पड़ता है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो भाई लोग, सट्टे के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। आप दिमाग में लेके चलते हो कि आप सट्टा खेल रहे हो, आपको लोग सटोरिया बोलेंगे, सट्टेबाज। एक होता है लोंडियाबाज, और आप हो और मैं हूँ, है ना, सट्टेबाज। अपन को सट्टेबाज बोलते हैं लोग। लेकिन दोस्तों अपन ऐसा काम नहीं करते हैं, ठीक है। ये माइंड में आपको लेके चलना है, क्योंकि आप पूरी एनालिसिस कर रहे हो, स्ट्रेटेजी बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है ना। और फिर उस पर आप पैसा लगा, देखो बहुत सारे तरीके हैं। आप अगर, अब लोग बोलते हैं शेयर मार्केट लीगल है, ठीक है, चलो मानते हैं, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ठीक है। अपने देश में, इंडिया अपना देश है, ठीक है, अपने देश में सट्टा यानी जो गेम्स में पैसा लगाते हैं, गेम्स ऑफ चांस, ठीक है, गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ स्किल को अलग रख दो, है ना। गेम ऑफ स्किल लीगल है, लेकिन गेम ऑफ चांस, गेम ऑफ लक सट्टा है। तो जो अपन करते हैं, क्रिकेट में पैसा लगाना हुआ, ठीक है, कसिनो खेलना हुआ, ठीक है, और अभी नए कलर प्रेडिक्शन हुआ, या बहुत सारे ये कोटेक्स वाला जो शेयर मार्केट का चलता है, ये सब सट्टा है। ये सब गेम ऑफ चांस है, गेम ऑफ लक है, ठीक है। अब गेम ऑफ स्किल में क्या कर रखा है देखना, अपने जो भारत देश है, जो अपना देश है, उसकी गवर्नमेंट ने गेम ऑफ स्किल में किसको रख रखा है? ड्रीम इलेवन, फैंटेसी जो एप्स होते हैं ना, रमी सर्कल हुआ, ड्रीम इलेवन हुआ, लूडो हुआ, ठीक है, और बहुत सारे गेम है, ठीक है, पोकर हुआ, ये सब हो गए गेम ऑफ स्किल। इनको गेम ऑफ स्किल बोलते हैं। आज की तारीख में मैं लिख के दे देता हूं, जितना दिमाग, जितना पेशेंस, जितना सब्र, जितना कैलकुलेशन, जितनी स्ट्रेटेजी अपन लगाते हैं, मैच में पैसा लगाते हैं, कसिनो की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं, इस जो आप पैसा लगाते हो, इस एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट बुक की बात कर रहा हूँ, किसी मैच पर आप पैसा लगाते हो कि इंडिया पर मेरा इतना, पाकिस्तान पे इतना, या फिर इस टीम पर इतना, या ऑस्ट्रेलिया पर इतना, या फिर ए टीम पर इतना, या बी टीम पर इतना, जो आप पैसा लगाते हो, ठीक है, मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। मूवीज़ में दिखाते हैं कि ये सट्टा है, ये लीगल है, ये इनलीगल है। इन केस अपन फ्यूचर में कभी अपने साथ कुछ हो जाता है, या अपने ऊपर केस हो जाता है कि आप सट्टा कर रहे हो, खेल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जज किया जाता है कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है, आपने ये क्यों किया, क्या ज़रूरत है। मेरे को ये बताओ, आज की डेट में, है ना, आज की डेट में मेरे भाई, आपको, आप पढ़े लिखे हो, ठीक है ना, आप पढ़े लिखे हो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है ना, मैंने एलएलबी किया हुआ है, ठीक है, मैं अभी एडवोकेट का मेरा होने वाला है, ठीक है, कंप्लीट हो गया है मैं। तो मुझे ये बताओ, मैं एडवोकेट की नौकरी करता हूँ, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ सट्टा, खेलना ही बंद कर दिया है, ठीक है, मैं एडवोकेट की नौकरी कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग कर लिया है, मैंने सब कुछ कर लिया, कंप्लीट है, ठीक है। मुझे क्या मिलेगा? मैं एडवोकेट बन के लोगों की मैरिज कराऊं, जाति प्रमाण पत्र बनवाऊं, लोगों के खाते खुलवाऊं, इसके अलावा क्या रखा है? आप खुद अगर देखोगे, कोई अगर एडवोकेट है अगर देख रहा है तो सॉरी, मैं भी एडवोकेट ही हूँ। अगर आप एडवोकेट बन जाते हो, ठीक है, आपके इलाके में, ठीक है, आप चले जाते हो, ठीक है, आपको टेबल
आप किसी अंडर ही काम करोगे, आपको क्या मिलेगा? रियल बताना। देखो वो आपके नसीब के ऊपर है कि आपको कुछ अच्छा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 99.99% लोगों के साथ क्या होता है, देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। आप क्या कमाओगे? 1000 रुपये, ठीक है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, 1000 रुपये, जो 1000 रुपये होते हैं ना कमाना एक दिन का, बहुत बड़ी बात होती है मेरे भाई, बहुत बड़ी बात, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक अगर मजदूरी की बात करें तो 200 रुपये, 300 रुपये मैक्सिमम, ठीक है, वो कमाता है। वो उसका घर नहीं चला सकता है, वो सट्टे में उलझ जाता है, फिर लॉस करता है। वो सोचता है कि मैं यहाँ से 1000 रुपये लगाऊंगा, 500 रुपये भी कमा लूँगा तो 500 इधर से हो जाएगा, 300 उधर से हो जाएगा, 700 कमा लूँगा। 700 करके रोज़ मेरा अगर 700 हज़ार, 700 हज़ार या 1000 1200 कमाऊँगा तो मेरा घर चलेगा, सब कुछ होगा, सब सेटल होगा। मेरा भाई या मेरी बहन या मैं या मेरे बच्चे पढ़ पाऊँगा, लिख पाऊँगा, सब कुछ कर पाऊँगा, ठीक है, अच्छी ज़िंदगी जी पाऊँगा। इसी चक्कर में आप सट्टे में उलझ जाते हो, आप कहीं ना कहीं उलझे हुए ही हो। शेयर मार्केट की बात कर लें, आपको नॉलेज नहीं है, आपको किसी ने आइडिया दिया कि मैं रोज़ का ऐसा पैसा कमा रहा हूँ, तो आपके दिमाग में भी आता है कि यार मैं भी 1000 रुपये लगा कर सकता हूँ, 200 300 रुपये कमा सकता हूँ, तो आप भी लगा देते हो। बाद में पता चलता है अपने को कोई नॉलेज नहीं है, आपने लगाया तो वो आपने सट्टा खेला है, लेकिन गवर्नमेंट उसको नहीं बोलेगी कि आपने सट्टा खेला है। क्यों? क्योंकि वो लीगल है। अगर इसी तरीके से, अगर इसी तरीके से मेरे भाई, अगर ये लीगल हो जाता है, मान लो अभी बहुत सारे देशों में लीगल है। अगर आप देखोगे बेटफेयर चल रहा है, स्टेक जो बहुत पॉपुलर हुआ है, इंडिया में भी बहुत पॉपुलर हुआ, अभी उसको बैन कर दिया इंडिया में, ठीक है। लेकिन बेटफेयर, स्टेक, ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, ये जो चल रही है, ये जो बनी है, तो उन देशों में लीगल है, जो टैक्स पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर आपको कोई कहे, आप ड्रीम इलेवन की बात कर लो, ठीक है, शेयर मार्केट की मैंने बता दिया आपको, ड्रीम इलेवन की बात कर लो या फैंटेसी की जो बात कर लो, आप वहाँ पर पैसा लगा दो, आप कभी नहीं जीत पाओगे, लेकिन गवर्नमेंट कहेगी कि आप खेलो वहाँ जाकर। क्यों? क्योंकि वो लीगल है, वो प्रमोट हो रहा है, खुलेआम प्रमोट हो रहा है, भारी तरीके से प्रमोट हो रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि आप 50 रुपये ही लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन 1 करोड़ किसी ना किसी दिन तो खुल जाएगा। लेकिन आप 50 50 50 रोज लगा रहे हो, 365 दिन अगर आप कैलकुलेट करोगे कि आप रोज 50 रुपये लगा रहे हो, 10 टीमें बना के लगा रहे हो, 50 × 10 कर रहे हो, तो अगर आप देखोगे कितना रुपये लगा रहे हो आप, ठीक है, 500 रुपये लगा रहे हो पर डे के, 1000 रुपये लगा रहे हो ड्रीम इलेवन पे, तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि वो लीगल है, वो लीगल है, लगाओ, कितना भी लगाओ, खुलेआम प्रमोट कर होगा वो। बस इतना सा वो डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि ये वित्तीय जोखिम है, इस पे आप अपनी रिस्क पर पैसा लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो वही कंडीशन है, लेकिन इसको अगर पॉपुलर और इसको अगर लीगल किया जाता तो आई थिंक मेरे हिसाब से पंटर प्रॉफिट में ही रहता, गवर्नमेंट को फिर भी प्रॉफिट होता और पब्लिक को भी प्रॉफिट होता। लेकिन ड्रीम इलेवन एक ऐसा दलदल है, फैंटेसी एक ऐसा दलदल है जिसमें आप कभी नहीं जीत पाओगे, ठीक है। अब बड़े बड़े यूट्यूबर तो जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं? 1 करोड़। भैया सुन लेना मेरी बात को, आप इतने लक्की नहीं हो, है ना, आप इतने लक्की नहीं हो कि 140 करोड़ लोगों में से आपका नंबर और आपको ही मिलेगा 1 करोड़। 140 करोड़ लोगों में से एक बंदे को 1 करोड़ रुपए मिलता है। केवल कितने बंदे को? 50 रुपये लगाने पे एक बंदे को, ठीक है। वो आप नहीं हो, आप 1 करोड़ के चक्कर में, 1 करोड़ के लालच में आप पैसा लगाते जाते हो। बाद में पता चलता है वहाँ पर तकरीबन नॉर्मल से नॉर्मल अगर माने तो 20 करोड़ लोग पैसा लगाते हैं आईपीएल का एक मैच में, फैंटेसी में, ड्रीम इलेवन पे या फैंटेसी मार्केट में। मान लो 20 करोड़ लगाते, 50 × 20 करोड़ कर लो, कितना पैसा हो रहा है? सारा आपका ही पैसा लग रहा है, केवल सारा आपको ही पैसा घूम फिरा के आपको ही पैसा आपको दे रहे हैं और आपका ही चूतिया कट रहा है, ठीक है ना, सीधा सीधा तरीके से। और ये जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, अनुराग द्विवेदी हुआ, बहुत सारे हुए, फिलहाल अनुराग द्विवेदी की बात करें, फैंटेसी गुरुजी हुआ है, ठीक है, ये सब सट्टे का प्रमोट करते हैं। ये बताते हैं कि हम सट्टे का प्रमोट नहीं करते हैं। अभी अनुराग द्विवेदी ने एक वीडियो भी बनाया है था, अगर आप देखेंगे, एक वीडियो भी बनाया था कि मतलब शो ऑफ का वीडियो बनाया था टेक्निकल गुरुजी पे कि मैं कोई सट्टे का प्रमोट नहीं करता हूँ, मैं लीगल है, लीगल है, लीगल लीगल करके वो अपनी बात रख रहा था, ठीक है। भाई वो लीगल कर रहा है, उसके टेलीग्राम पर जाकर देखो आप, क्योंकि अपन टेलीग्राम की दुनिया से जुड़े हुए हैं, उसके टेलीग्राम के चैनल पर जाकर देखो, 15 लाख वो फॉलोअर लेकर बैठा है और उस पर वो श्री राम ऑनलाइन बुक का प्रमोट कर रहा है, विक्रांत एक्शंस का प्रमोट कर रहा है, ठीक है।
और बहुत सारी बुक्स का प्रमोट कर रहा है, बहुत सारी। क्योंकि देखो अपन इलीगल में इन्वॉल्व हैं, अपन सट्टे में इन्वॉल्व हैं, खेल रहे हैं, लगा रहे हैं पैसा, लेकिन अपन भी कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन अपन को किस नज़र से देखा जाएगा? सट्टेबाज, सटोरिया, इनलीगल धंधा करता है, 2 नंबरी। ठीक है, अपन को इसी नज़र से हमेशा देखा जाएगा। लेकिन इन सपूत के मूतों को, ठीक है, इन सपूत के मूतों को जो ड्रीम इलेवन का प्रमोट करते हैं, फैंटेसी का प्रमोट करते हैं, इनको देखा जाएगा इन्फ्लुएंसर, है ना, ज्ञान चोद। ये ज्ञान चोद, इनको देखा जाएगा कि ये ज्ञान दे रहे हैं आपको बहुत अच्छा, है ना, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, उनके चक्कर में बहुत बड़े प्रमोटर आपको दिखाया जाएगा, इन्फ्लुएंसर दिखाया जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन कर तो वो भी सट्टों का ही प्रमोशन रहे हैं, बड़े स्तर पे कर रहे हैं साले, ठीक है, बड़े स्तर पे कर रहे हैं। लेकिन हम सट्टा खेल रहे हैं तो गलत है, वो प्रमोट कर रहे हैं तो गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो है ज्ञान चोर, सट्टेबाज नहीं है वो, 1 नंबरी है वो। यही बात है। तो सबसे पहला मोटिव ये है कि आप सट्टेबाज नहीं हो, ठीक है, आप सट्टेबाज नहीं हो। निकाल दो दिमाग से। आपको कोई बोलता है ना कि आप 2 नंबरी काम करते हो या आप सट्टेबाज हो, सट्टे में पैसा लगाते हो, क्रिकेट में पैसा लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप नहीं हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ढंग से डिसिप्लिन के साथ नहीं करते हो कुछ भी काम, और कसिनो में, सेशन में, विकेट कॉल में, विकेट में, ठीक है, इन सब में उलझे पड़े हो, तो आप भी सट्टेबाज हो, 2 नंबरी आप भी हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों से दूर हो, आप अपनी कैलकुलेशन, दिमाग में स्ट्रेटजी बनाकर, एनालाइज करके प्रॉपर आप किसी टीम पर पैसा लगाते हो, या किसी टीम के भाव पर पैसा लगाते हो कि 15 पैसे पर मैंने खाई है, या मैंने 15 पैसे पर उसको ले किया है, और मैंने 50 पैसे पर 90 पैसे पर उसको बेक कर दिया है, मेरा लॉस कट हो गया है, मैंने बुक बना लिया है, मेरा इस टीम पे इतना पैसा आ रहा है, मेरा इस टीम पे इतना पैसा आ रहा है, और मुझे पैसा मिल रहा है, और मैंने सेटअप को बंद कर दिया है, और मैंने काम आज के मैच में कर लिया है, तो आप सट्टेबाज नहीं हो। आपको कोई सट्टेबाज नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि आपने आपके डिसिप्लिन के साथ, आपने ईमानदारी रखकर अपने दिल में उस काम को किया है, ठीक है। आपने सट्टा नहीं खेला है, आपने उस मैच के लिए, उस कैलकुलेशन के लिए आपने बहुत दिमाग लगाया है, आपने रात रात जग कर वो चीज़ें सोची है और समझी है, और उस पर इस रेट पर पैसा लगाकर इस रेट पर पैसा कमाया है। आप सट्टेबाज नहीं हो। आपने आपकी मेहनत से, आपने आपके दिमाग से, जो दिमाग बोलते हैं ना, आप मेरी बात सुनो, एक एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना, एग्ज़ाम होते हैं अपने, अपन एग्ज़ाम देने जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, अपन पढ़ते हैं, पूरी रात भर ईमानदारी से पढ़ते हैं, काम करते हैं, ठीक है, और अपन एग्ज़ाम दे के आते हैं और आप पास हो जाते हो, ठीक है, बड़ा पास हो जाते हो, तो आपको कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, क्योंकि आपने ईमानदारी से मेहनत की, पढ़ाई की। तो वही चीज़ दिमाग लगा के आपने दिमाग पर डाला है, तो आपने दिमाग लगाकर वो सारी चीज़ें की, आपने मेहनत की है, आपने वो काम किया है, तो वो चीज़ आपके लिए, आपकी ईमानदारी के लिए ऊपर वाला आपको देख रहा है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन आप अगर कसिनो में उलझे हो, 3 पत्ती में उलझे हो, अमर अकबर एंथनी में उलझे हो, ये कलर प्रेडिक्शन में उलझे हो, और अभी माइंस, बहुत सारे गेम आ रहे हैं, बहुत सारे गेम आ रहे हैं, उनमें उलझे पड़े हो मेरे भाई, ठीक है, तो आप सट्टेबाज हो, आप 2 नंबरी काम करते हो। आपको यही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप लॉस में हो। जब आप पैसा कमाओगे, आपको लोग खींचेंगे भी है, लेकिन आपकी तारीफ भी करेंगे, आपकी पीठ पीछे आपको बुराएं करेंगे, लेकिन आपके फेस पे आपको कोई बुरा नहीं बोलेगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आप दिमाग में ये सारी चीज़ें बिठा लेना। इस चैनल पर आपके लिए रेगुलर ये सारी चीज़ें मैं डालता रहूँगा, सारी चीज़ें आपको समझाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, ठीक है, फॉलो ज़रूर करना भूलना मत, ठीक है। बाकी सारी स्ट्रेटजीज़ वीडियोस अगर आपको देखनी है, सब कुछ मेरी कैलकुलेशंस जो मैं लगाता हूँ, जो आप लोगों के लिए डालता हूँ वीडियोस में, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिलेगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिलेगा मेरे भाई। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।